प्राइवेट पार्ट को टच करना, यह पास्को एक्ट के अपराध के तहत नहीं आता। हर एक महिला को खुद निडर होना, सशक्त होना होगा, उसको अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना होगा। और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो अभी कुछ दिन पहले जजमेंट आया, उसको लेकर के सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना बयान देख रहे हैं। कुछ लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं, कोई एक छोटा सा पक्ष जिसे कहेंगे जो समर्थन दे भी दे रहा है। तमाम मुद्दों पे जानने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट वंदना सिंह जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचती हैं, उनका क्या मैसेज है इस पर। पहले हम उस वंदना जी से बात करते हैं जो एक माँ भी हैं, वकील नहीं है, फिलहाल एक नागरिक रूप में। बताइए किस तरीके से देखते हैं। बिल्कुल जी, नमस्कार। मेरा नाम वंदना सिंह एडवोकेट। मेरा यह मानना है कि एक आम पब्लिक की तरह भी अगर हम लोग सोचते हैं तो बहुत आश्चर्य से कहना पड़ रहा है कि जस्टिस साहब ने ये जो निर्णय दिया है कि किसी भी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करना, उसका नाड़ा तोड़ना, ज़बरदस्ती करना, उसके स्किन को टच करना, प्राइवेट पार्ट को टच करना, यह पास्को एक्ट के अपराध के तहत नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में तो आता है। जी बिल्कुल, मेरा बस यही कहना है कि जो इन्होंने अभी सेंटेंस यूज किया है, बहुत अफसोस हो रहा है कि शायद जस्टिस साहब के यहाँ लड़कियाँ नहीं होंगी, जिससे कि उनको ये इस चीज़ का आभास तक नहीं हो पा रहा है कि समाज में यह क्या संदेश जा रहा है। समाज में अपराध को और बढ़ावा हो रहा है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि इस आदेश के बाद ये जो इन्होंने निर्णय दिया, जो अपनी संभावना व्यक्त किया कि अपराध के तहत नहीं आता है, इस पर समाज में और भी दरिंदे जो कि हैं, वहसी हैं, वो सब और ही निडर हो जाएंगे और निडर होके इस नाबालिग लड़कियों के साथ जो आए दिन कांड होते रहते हैं उसको बढ़ावा मिलता जाएगा। अब यही कहना होगा कि इसका घोर विरोध होना चाहिए और मैं ऐसे जस्टिस साहब का घोर निंदा करती हूँ। अगर आगे चल के इस पे लड़ाई भी लड़नी होगी तो हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि एक महिला होने के नाते, एक बेटे की माँ, एक बेटी की माँ, हर समाज को क्या संदेश जा रहा है ये उनको समझ में नहीं आएगा, जिनके घर में बच्चियां नहीं हैं, जिनके घर में ऐसे मामले नहीं होते, जिनके बैड टच और गुड टच का आभास ही नहीं होता कि लड़कियां क्या महसूस करती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये इनका निर्णय, ये इस मामले पे तो मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ। सीनियर एडवोकेट है आप, तो आपसे अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं, कुछ और सवाल भी मैं आपसे लूँगा। महिलाएं अब कितना सुरक्षित हैं? महिला सशक्तिकरण चल रहा है देश में, अब क्या आपको सुरक्षा की गारंटी स्वयं लेके चलनी होगी कि अब हैं मानती हैं कि हम, गांधी जी कहते थे कि मैं उस दिन भारत को आज़ाद मानूंगा जब महिलाएं रात पे सड़कों पे निकलेंगी। बिल्कुल आया है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ देखिए, कुछ हद तक तो चीज़ें बदली हैं समाज में, महिलाएं सशक्त हुई हैं, महिलाएं निडर हुई हैं, लेकिन जिस हिसाब से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उसी हिसाब से आप देखा जाए तो घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आए दिन जितना ही हमारे लिए कानून लागू हो रहे हैं, हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है महिलाओं का, उतना ही अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हर एक महिला को खुद निडर होना, सशक्त होना होगा, उसको अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना होगा। और माँ बाप आए दिन डरते हैं कि हमारी बच्ची बाहर निकली है, कैसे परिवेश में, कैसे लोगों से सामना हो रहा होगा, उनके मन में भी अब एक डर भय बन जाएगा कि मैं अपनी बच्ची, छोटी बच्ची को कैसे अकेले छोड़ूं, जहाँ पर इस अपराध को कहा जा रहा है कि ये अपराध के श्रेणी में नहीं आता। तो भाई इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मेरा घोर विरोध है और मैं बार बार इसकी निंदा करती हूँ कि ऐसे जजमेंट ना आए तो बेहतर है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, एक मामले में हम गिरफ्तार करवाते हैं कि इन्होंने उसके साथ जो है छेड़छाड़ किया, नाबालिग लड़की के साथ जो है इस तरह की हरकत की, अटेंशन उनका वही था, प्रयास नहीं पूरा हुआ, तो इसका मतलब नहीं कि वो अपराध से बरी हो जाएंगी। तो इस मामले में मेरा यही कहना है कि यह घोर निंदनीय है। निर्भया के बाद कितना कम हुआ है सब? कुछ कम नहीं हुआ है, देखा जाए तो हाँ डर बना है, लेकिन एक डर खत्म नहीं होता तब तक दूसरा डर आ जाता है। कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिससे हम अपने आप को सुरक्षित। कोर्ट में ऐसे मैटर आते हैं अधिवक्ता के रूप में? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, आए दिन देखने को मिलता है ऐसे मैटर, तो आए दिन कम नहीं हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। हाँ कुछ चीज़ें जो है सशक्त हुई है, महिलाएं निडर हुई हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अपराध कम हो गया है। अपराध तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरह से बढ़ रहा है, आए दिन घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो हमारे हिसाब से अपराध घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। कितना मजबूत कानून होना चाहिए?
कानून क्या परामर्श देंगी? आप तो 15 साल से एक बात एडवोकेट, बताइए। 15 साल से एडवोकेट हैं आप। आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि एक तरफ कानून जो है दंड देने का काम करता है, एक तरफ बचाने का भी, तो दोनों चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। तो सत्य हमारा सत्य तो ही सत्य का जो जीत होगा ना सर। बिल्कुल सत्य की जीत होती है। जिसके पास पेशेंस होगा, जिसके पास हिम्मत होगी, वो लड़ाई आगे तक लड़ेगा। जिसके पास नहीं रहेगा वो हाथ धो के बैठ जाएगा गुहार करते हुए। तो आजकल तो ज़्यादातर लोगों को न्याय मिल कहाँ रहा है? फाइलों पे फाइल, फाइलों पे फाइल। तो ये तो देखा जाए तो बहुत ही सोचनीय विचार है कि कैसे, किससे न्याय का उम्मीद रखें, किस न्याय से? जिसने न्याय का अभी ये आदेश जो पारित किए, इससे क्या समाज को हो जाएगा संदेश? इससे तो लोग और डर जाएंगे कि कल को हम जाएंगे तो मेरे साथ भी ऐसे आदेश हो सकते हैं। वंदना सिंह क्या सलाह देंगे एडवोकेट को? एडवोकेट को ही नहीं, पूरे भारतीय नारी शक्ति को, लड़कियों को क्या संदेश आप देंगे? मैं सबको आप एक माँ भी हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, इस निर्णय से हमारा मन का जो मनोबल है घटना नहीं चाहिए, बल्कि इसका घोर विरोध होना चाहिए। ऐसे अपराध आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर महिला, हर माँ, हर बाप को ये सोचना चाहिए कि नहीं, अब हम अपनी बच्चियों को गुड टच, बैड टच संस्कार कैसे दें, क्योंकि अब चूँकि हमें नहीं लगता कि कोई भी सेफ़ है, कोई महिला, कोई बच्ची सेफ़ है। कब किसके साथ क्या घटना हो जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए सबको सशक्त होना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ वंदना जी, जिनका ये कहना है कि सोच बदलो देश बदलेगा। ये तो चलना चाहिए, कानून को भी सख्त होना होगा। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए सीनियर एडवोकेट वंदना सिंह के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।